सोचो, जब जमीन के नीचे दबा हो हजारों साल पुराना शिकारी और शिकार का खेल, वहीं से शुरू होती है एलियन वर्सेस प्रेडेटर की खतरनाक कहानी, जहां सन 2004 में एंटार्कटिका के ऊपर हमें एक सैटेलाइट को दिखाया जाता है जो वेलेंट कंपनी का है। दरअसल यहां पर मिनरल ढूंढ रहा होता है और तभी उसे बर्फ के 1000 फीट नीचे एक पिरामिड के कुछ इमेजेस मिलती हैं। इसके बाद वेलेंट कंपनी के जितने भी वैज्ञानिक होते हैं पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि बर्फ के 1000 फीट नीचे ये पिरामिड जैसी चीज कहां से आई। और वेलेंट कंपनी के ओनर चार्ल्स वेलेंट, जो कि एक अरबपति है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम का गठन करते हैं। इसमें अलेक्सा को भी बुलाया जाता है, जो कि एंटार्कटिका को अच्छे से जानती है। दरअसल वो एक गाइड है, पहाड़ों पर चढ़ना उसका शौक है। टीम में प्रोफेसर सेबेस्टियन को भी बुलाया जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं और वो पिरामिड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें भी इस टीम में शामिल किया जाता है। और अब चार्ल्स वेलेंट सबको बताते हैं कि पिरामिड के बारे में हमें कुछ ही दिन पहले पता चला। वो जमीन से 1000 फीट नीचे है। वहां पर उसे 4000 साल पहले बनाया गया था। लेकिन ये किसने किया, हमें कुछ नहीं पता। यहाँ पर जो अलेक्सा है, उसे टीम को लीड करने को कहा जाता है, क्योंकि वो उन जगहों को, बर्फीली चट्टानों को अच्छे से जानती है। वहीं हमें अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो प्रेडेटर्स का है। वो उसी जगह पर निशाना लगाते हैं जहां जमीन के नीचे वो पिरामिड दफन है और उनके स्पेसशिप से एक लेजर लाइट निकाली जाती है। वहीं अलेक्सा और सेबेस्टियन ये सब के सब अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो पिरामिड जमीन के नीचे दफन है। ये देखते हैं कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर मछलियां पकड़ने का काम किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जब ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर इन्हें ड्रिल करना है, तो ये देखते हैं कि पहले से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो पिरामिड के गेट तक जाता है। ये देखकर सब के सब हैरान होते हैं, क्योंकि आज से 7 दिन पहले यहाँ पर कोई भी इस तरह का गड्ढा नहीं था। दरअसल प्रेडेटर्स ने जो अपने स्पेसशिप से लेजर बीम छोड़ी थी, ये गड्ढा, ये टनल उसी से बनी हुई है। और अब यहाँ पर सबके सब जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उस टनल से नीचे आना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही ये पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। चार्ल्स वेलेंट पिरामिड तक पहुंचकर बहुत खुश है। दरअसल ये पूरी की पूरी एक एंशिएंट सभ्यता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह होते हैं जिन्हें समझने की कोशिश की जा रही होती है। और जब पूरी टीम पिरामिड में घूम रही होती है, तभी किसी का पैर एक पत्थर पर लग जाता है, जिससे नीचे एक चेंबर खुल जाता है। और उस चेंबर के खुलने के बाद वहां से एक एलियन क्वीन बाहर निकलती है, जिसके बाहर निकलने के बाद एक मशीन उसे शॉक देना शुरू कर देती है, जिससे वो जाग जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। दरअसल हजारों साल से क्वीन बर्फ के नीचे क्रायोजेनिक स्लीप में थी, पर इनकी गलती की वजह से अब वो दोबारा से एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके बारे में इस पूरी टीम को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अंतरिक्ष में जो प्रेडेटर्स हैं उन्हें इस बारे में पता चल चुका है। इसलिए 3 प्रेडेटर्स धरती पर आते हैं। सबसे पहले वो इंसानों को मार देते हैं जो बाहर होते हैं, जो ड्रिलिंग टीम है, और इसके बाद वो प्रेडेटर्स अंदर आ जाते हैं। वहीं अलेक्सा, सेबास्टियन और चार्ल्स वेलेंट पूरी टीम के साथ एक चेंबर में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। यहाँ दीवारों पर पुरानी लिपि भी लिखी होती है, जिन्हें ये ट्रांसलेट करते हैं, और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे इंसान ईश्वर को खुश करने के लिए आते थे। और जितने भी कंकाल होते हैं उन सब में एक बात कॉमन होती है कि सबकी रिब्स टूटी हुई होती हैं। यहाँ से 2 टीमें बन जाती हैं। अब एक टीम में, जिसमें अलेक्सा, सेबास्टियन और चार्ल्स वेलेंट हैं, वो सब के सब नीचे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक दूसरा कक्ष मिलता है। सेबास्टियन देखता है कि वहां पर अजीब सी कोडिंग है, यानी कि उसमें कोड भाषा में कुछ लिखा हुआ है। सेबास्टियन उसे समझाता है और बताता है कि ये एक बॉक्स है, अगर हम इस सर्कल को घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। आज से 100 साल पहले, यानी कि 1904 में इस बॉक्स को आखिरी बार खोला गया था। और अब ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं। उसके अंदर 3 गन्स होती हैं कि लोग इन गन्स को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अलेक्सा मना करती है। वो कहती है कि हमें यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छेड़ना चाहिए। पर चार्ल्स के लोग इस बात को नहीं मानते और वो तीनों गन्स को उठा लेते हैं। और जब वो गन्स उठाते हैं
तो प्रेडेटर्स को पता चल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये गन्स प्रेडेटर्स की हैं। जैसे ही गन्स उठाई जाती हैं, यहाँ पर दीवार एक खिसकना शुरू हो जाती है। ये सब के सब भागकर उस कक्ष में आ जाते हैं जहां पर कंकाल थे। लेकिन अब ये देखते हैं कि हर एक कंकाल के पास एक एक एलियन का अंडा आ चुका है। उसके अंदर से अजीब से क्रीचर्स निकलते हैं और इनके मुंह पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। दरअसल वो इंसान की बॉडीज को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जब वो उनकी बॉडी से बाहर निकलते हैं तो उनकी रिब्स टूट जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी कंकाल थे, सबकी रिब्स टूटी हुई थीं। वहीं प्रेडेटर्स को दिखाया जाता है, जो किसी भी कीमत पर अपनी गन्स को वापस हासिल करना चाहते हैं। जल्द ही वो इस टीम के कुछ लोगों तक पहुंच जाते हैं, उन्हें मारना शुरू करते हैं। और जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, तो एक पत्थर के ऊपर एक आदमी का पैर आ जाता है, जिससे एक और ट्रैप ऑन हो जाता है। और अब यहाँ पर दीवारें अपने आप शिफ्ट होना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एलेक्सा और सेबास्टियन एक साथ होते हैं। सेबास्टियन एलेक्सा को बताता है कि यहाँ पर हर 10 मिनट में अब दीवार अपनी दिशा, अपनी जगह को बदलेगी, यानी कि 10 मिनट के बाद पूरा का पूरा पिरामिड अंदर से बदल जाएगा। और जब 10 मिनट के बाद पिरामिड की दीवारें एक साथ हिलती हैं, तो सब के सब वहां से निकलते हैं। और अब एक प्रेडेटर इनके पास पहुंच जाता है, जो इनके एक साथी को जाल में फंसा देता है। हालांकि एलेक्सा और सेबास्टियन उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रेडेटर बहुत ही ताकतवर होने के साथ साथ हमेशा इनविजिबल भी रहता है। वो सेबास्टियन को उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो सेबास्टियन को मारता, एलेक्सा पीछे से उस पर हमला करती है। और यहां पर उस प्रेडेटर का दूसरा साथी भी होता है। वो एलेक्सा को पकड़कर मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर एलियन आ जाता है। ये वही एलियन है जो क्वीन के अंडे से निकलकर इंसान के चेहरे पर चिपक गया था। अब वह पूरी तरह से मेन आकार में आ चुका है और ये प्रेडेटर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। यानी कि 3 में से एक प्रेडेटर मारा गया। और जब दूसरा प्रेडेटर देखता है कि उसका साथी मारा गया है, तो वो इन सब इंसानों को छोड़कर उस एलियन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यहां पर हमें पता चलता है कि एलियंस और प्रेडेटर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। और यहां से आए मौके का फायदा उठाकर एलेक्सा, सेबास्टियन और चार्ल्स वेलेंट तीनों की तीनों निकल जाते हैं। अब यहां प्रेडेटर और एलियन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से एलियन जीत जाता है और वो दूसरे प्रेडेटर को भी मार देता है। यानी कि अब सिर्फ एक प्रेडेटर बचा हुआ है, जो अपनी गन्स और हथियार को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। जल्द ही वो अलेक्सा, सेबास्टियन और चार्ल्स वेलेंट तक पहुंच जाता है। चार्ल्स वेलेंट इन दोनों को कहता है कि तुम यहां से जाओ, मैं से रोकता हूं। ये दोनों के दोनों यहां से निकल जाते हैं और अब प्रेडेटर चार्ल्स वेलेंट को पकड़ लेता है। और जब उसकी बॉडी को स्कैन करता है, तो उसे पता चलता है कि उसे बहुत ही भयानक बीमारी है या वो जल्दी मरने वाला है। इसलिए वो उसे जिंदा छोड़कर एलेक्सा और सेबास्टियन का पीछा करना शुरू कर देता है। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब दीवार एक बार फिर से खिसकना शुरू हो जाती है। एलेक्सा और सेबास्टियन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी प्रेडेटर इनके ऊपर शॉरिकन से हमला करता है, लेकिन ये बचकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और अब यहां पर एलियंस भी आ जाते हैं। प्रेडेटर उन्हें मार देता है, जिसके बाद वो उन एलियन के खून से अपने शरीर पर निशान लगाता है, जो कि बहादुरी का निशान होता है। वहीं से सेबास्टियन और एलेक्सा सब कुछ देख रहे होते हैं। अब जिस जगह पर वे होते हैं, वहां पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा होता है, और जब सेबेस्टियन उसे पढ़ता है, तो उसे पता चलता है कि पिरामिड एक मंदिर है। ये प्रेडेटर आज से हजारों साल से हमारी धरती पर आ रहे हैं। इन्होंने इंसानों को उन्नत किया, उन्हें खेती सिखाई और नई नई तकनीकी दी। वो इंसानों की सभ्यता इन्हें अपना भगवान मानती थी। और हर 100 साल में ये प्रेडेटर्स धरती पर आते थे। इसलिए जब भी प्रेडेटर्स आते थे, तो इंसान इन्हें खुश करने के लिए अपना आप को सैक्रिफाइस कर देते थे। वे यहाँ पर एलियन क्वीन, जिसे हमेशा से बंदी बनाकर रखा गया था, उसके अंडों से एलियंस बनाए करते थे, जिनका प्रेडेटर्स शिकार करते थे। ये उनके लिए एक गेम की तरह था। इसलिए हर 100 सालों में
वो यहाँ पर इस तरह से शिकार करने के लिए आते थे। अगर वो इस गेम में जीत जाते थे, यानी कि एलियंस को मार देते थे, तो वे जीत की निशानी लेकर अपने ग्रह पर वापस लौट जाते थे। और अगर वो हार जाते थे तो वो पूरी जगह को सारे एलियंस के साथ तबाह कर देते थे। अब एक बार फिर से 10 मिनट पूरे होने वाले हैं, यानी कि दीवार खिसक जाएगी और बाहर प्रेडेटर है। सेबास्टियन कहता है कि हमारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है। एलेक्सा कहती है कि प्रेडेटर से बचने का एक ही तरीका है कि हम उसे दोस्ती कर लें, और अगर हमने उसे दोस्ती कर ली तो उसके साथ मिलकर हम एलियंस को मार सकते हैं। हम यहां से बचकर निकल सकते हैं। प्रेडेटर पहले से इंसानों के दोस्त हैं। अगर हम उसकी गन उसे वापस कर दें तो वो हमें माफ कर देगा। और अब जब भी पत्थर के खिसकने के बाद बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर प्रेडेटर नहीं बल्कि एलियन है। ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। सेबास्टियन तो दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन अलेक्सा नहीं कूद पाती, वहीं पर लटक जाती है। और सेबास्टियन जब उसे ऊपर खींच रहा होता है तभी एक एलियन आता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। किसी तरह से अलेक्सा ऊपर आती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने प्रेडेटर है। अलेक्सा उसे कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, और उसकी गन को उसके सामने रख देती है, जिससे वो शांत हो जाता है। पर तभी यहां पर एलियन आकर प्रेडेटर के ऊपर हमला कर देता है। प्रेडेटर का वेपन, जो उसकी तलवार होती है, वहीं पर गिर जाती है। एलेक्सा प्रेडेटर की मदद करती है और तलवार की मदद से एलियन को मार देती है। इसके बाद प्रेडेटर अपनी गन को अपने शोल्डर पर लगाता है। दरअसल ये एक सेंसर गन है जो अपने आप ही गोलियां चलाती है। यहां पर बहुत सारे एलियंस आना शुरू हो जाते हैं। प्रेडेटर अपनी गन से उन सबको मार देता है। अपनी बच्चों की मौत से क्वीन एलियन बहुत जोर से चीखने लगती है। उसके सभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं और अपनी बॉडी से एक एसिड निकालते हैं जो जंजीरों के ऊपर गिरता है और उन जंजीरों को पिघला देता है, जिससे क्वीन एलियन को बांधा गया था। दरअसल उनका एसिड बहुत ही खतरनाक है। वहीं प्रेडेटर को दिखाया जाता है, जो अब अलेक्सा का दोस्त है। वो एक एलियन के स्कल से उसके लिए एक ढाल बनाता है ताकि उस पर एसिड का कोई भी असर न हो। इसके बाद ये पिरामिड से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी ये देखते हैं कि वहां पर सेबास्टियन है। एलेक्सा से कहता है कि एलियंस ने मेरे अंदर कुछ डाल दिया, तुम्हें मुझे मारना होगा, और न चाहने के बावजूद उसे ऐसा करना पड़ता है। प्रेडेटर देखता है कि यहाँ पर एलियन के बहुत सारे अंडे हैं जिनका अब वो अकेले सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का डिवाइस छोड़कर एलेक्सा को लेकर ऊपर की तरफ भागता है। वहां पर लिफ्ट की मदद से दोनों के दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें सभी एलियंस मर जाते हैं। अलेक्सा और प्रेडेटर बच चुके हैं क्योंकि अब अलेक्सा ने बहादुरी का काम किया था। इसलिए प्रेडेटर एक एलियन के पैर से उसके चेहरे पर निशान बनाता है, जो कि जीत का और बहादुरी का निशान है। पर क्वीन एलियन अब भी जिंदा होती है, जो बाहर आ जाती है और इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। अलग अलग उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा आकार में बड़ी और ताकतवर है। ये दोनों मिलकर उसकी जंजीर को एक बहुत बड़े टैंक से बांध देते हैं जो नीचे पानी में गिरने वाला होता है, और जैसे ही पानी में गिरता है एलियन भी उसके साथ खींची चली जाती है। पर गिरने से पहले वो प्रेडेटर पर अपनी पंजे से वार करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और तभी प्रेडेटर का बहुत बड़ा स्पेसशिप यहाँ पर विजिबल हो जाता है, जो अब तक इनविजिबल था। यहाँ पर बहुत सारे प्रेडेटर्स होते हैं। वो अपने साथी को यहाँ से उठाकर ले जाते हैं, पर जाने से पहले वो अलेक्सा को अपना भला देते हैं क्योंकि उसने बहादुरी से एलियंस का खात्मा किया। इसके बाद वो अपने स्पेसशिप से यहाँ से निकल जाते हैं। उस क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि वो प्रेडेटर जो घायल होता है, जिसके ऊपर क्वीन ने अपनी पूंछ से हमला किया था, उसके अंदर से एक एलियन निकलता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको एलियन वर्सेस प्रेडेटर रिक्वियम 2007 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें